क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? कैसे लोग बगैर हथियार के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी की नाकामी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान सवाल। वकील वजारत दिफा ने कहा 9 मई के वाकये में किसी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। मुजाहिरीन पर इल्जाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। आपका सारा इन्हिसार एफबी अली केस पर है। वजारत दिफा के वकील के दलाइल पर जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा एफबी अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्विस थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा यह पहलू मद्देनजर रखें कि एफबी अली केस मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्हें हटाने की कोशिश में एफबी अली केस बना था। वकील वजारत दिफा ने कहा जमाना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत पर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में ही चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा एफबी अली केस में आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा? साजिश किसने की होगी? ख्वाजा हारिस ने कहा साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। खान साहब ने एक दो मरतबा कहा भी है कि हाँ मुझसे राब्ते हुए हैं और मैं मुख्तलिफ लोग आते जाते हैं जो उनसे मिलते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते होते हैं तो वो जाके खान साहब को मैसेज वगैरह देते होंगे। और खान साहब ने एक दो मरतबा मीडिया में कहा भी है। बानी पीटीआई से पसे पर्दा बातचीत होती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा बानी से ऐसे लोग मिलने आते हैं जिनके एस्टैब्लिशमेंट से राबते हैं, मगर बानी क्लियर है समझौता नहीं करेंगे। एआवाई न्यूज से इंटरव्यू में बैरिस्टर सैफ ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, वो पीटीआई को एंगेज करना चाहती है और कुछ नहीं। 26 नवंबर को संगजानी वाली तजवीज़ मान लेते तो हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ जाता, मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। अगर वो अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे लेके आते हैं, जो भी सूरत हाल होगी, हमारी 7-8 जमातें हैं मुख्तलिफ, पीपल्स पार्टी है, MQM है, BNP है, PMLQ है, PMLZ है, तहरीक इस्तेकाम है, तो ये सारे लोग मिलके किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। पीटीआई मुतालबात पेश करती है तो हमें भी वक्त चाहिए होगा। इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी पार्टियों के साथ गुफ्तगू करना होती है। पीटीआई को मालूम है बानी की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं हो सकती। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक इंसाफ हमारे दरवाजे पर आ गई है तो फिर हम पर ही भरोसा करें। शेख वक़ास अकरम ने कहा 16 जनवरी की मीटिंग के बाद अगर कमीशन नहीं बना तो चौथी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमने शुरू से वाज़ेह किया 2 मुतालबात हैं, ताख़ीर हुकूमत की तरफ से हुई। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमन सबूताज करने की हर कोशिश सख्ती से नाकाम बना देंगे। दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दों के लीडरों का खात्मा यकीनी बनाया। दुश्मन भारी नुकसान उठाता रहेगा। आर्मी चीफ का आज़म। जनरल आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा फितना खवारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग में वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर भी शरीक थे। जनरल आसिम मुनीर की सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहा है। मुल्क के मौशे इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। चीनी सरमायाकारों से 200 से $250 मिलियन इकट्ठा करना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा CPEC 2 में बरामदी सनत को तरजीह देकर कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। आइंदा महीनों में क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरस्म है। इंसाफ हो रहा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के बावजूद लोगों को बरी किया गया तो तारीफ करनी चाहिए।
190 मिलियन पाउंड 9 मई 26 नवंबर के केसेस हकीकत में मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया गया, अब सजा तो मिलेगी। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ के ज़ाती तौर पर ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं। SIFC को आर्मी चीफ लीड कर रहे हैं जो बेहतरीन काम कर रही है। हुकूमत कुछ क्रेडिट ले रही है तो लेने दें, इसमें गलत क्या है। 2025 में पाकिस्तान के लिए बहुत खुशखबरियां होंगी। पाकिस्तान के लिए टेक ऑफ का साल होगा। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात बिल्कुल शुरू होंगे, लेकिन 20 जनवरी के बाद होंगे। जुडिशल कमीशन का क़याम मुमकिन नहीं, क्योंकि हुकूमत 2014 के धरनों पर चली जाएगी। पंजाब के सुलगते माहौल में मुज़ाकरात बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा हुआ कि कल फैसला नहीं सुनाया गया। फवाद चौधरी का कहना है जेल बानी काट रहे हैं, अदालतें हम भुगत रहे हैं। अगर बानी को खतरा है तो उन्हें जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाए। साबिक PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं बानी PTI को अदालत में पेश होने में कोई मसला नहीं था। ये हकीकत है कि अमरीकी फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते रहे हैं, लेकिन बानी PTI कह चुके हैं वो अमरीका की जानिब नहीं देख रहे। बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज के 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद का आइंदा समात पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास ने फाइलें तैयार न करने पर बुशरा बीबी के वकील पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए, अदालत में फाइलें सीधी कर रहे हैं, तैयार करके लाया करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, 8 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस। ज़राए का कहना है विफाकी इदारों में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा के मातहत करने और नॉर्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की मंजूरी दी जाएगी। ज़रूरी है कि बिलावल साहब के जो तफाज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के जो तफाज़ात हैं, उनको एड्रेस किया जाए और प्राइम मिनिस्टर उसको फोकस करके चीज़ों को ठीक करें। ये ना हो कि फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएं। वज़ीर आज़म को बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि चीज़ें हाथ से निकल जाएं और सिस्टम, जमहूरियत और दोनों जमातों का नुकसान हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी सिस्टम चले। वज़ीर आला पंजाब से कोई लड़ाई नहीं। उम्मीद है मेरी तनकीद को मरियम मस्बत अंदाज से लेकर चीज़ों को बेहतर करेंगी। तल से कुरम के लिए अशिया खुरोनोश और अद्वियात ले जाने वाला दूसरा काफिला आज रवाना किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 45 माल बरदार गाड़ियां रवाना होगी। जिला इंतजामिया का कहना है क्लियरेंस मिलते ही काफिला रवाना होगा। लोअर कुरम मंदूरी के मकाम पर धरना जारी है। गुज़श्ता रोज जिरगे के फैसले पर अमल करते हुए बालिश खेल और खारकले में एक बंकर मिसमार किया गया था। कराची नीपा चौरंगी पर BRT के तरक्याती काम के दौरान सीवरेज लाइन टूट गई। नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियों की कतारें लग गईं। नीपा चौरंगी के अतराफ पैदल चलने वालों को भी मुश्किलात। इसराइल हर यरगमाली के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा करने पर तैयार। गजा में 15 माह से जारी जंग बंद करने के लिए आज मुआहिदे का ऐलान मुतवक्के। बाइडन ने भी जल्द मुआहिदा होने की तस्दीक कर दी। दोहा में 16 दिन से मुज़ाकरात जारी। फलस्तीनी हुकाम का कहना है शराइत को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसराइली हुकाम का कहना है जंगबंदी के 3 मराहिल होंगे। पहले मरहले में 42 दिन के लिए लड़ाई बंद की जाएगी। हमास 33 यरगमालियों को रिहा करेगी। हर यरगमाली के बदले 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। गजा में बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। मुल्क भर में सर्दी का जोर बरकरार। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -11, गुपेस, अस्तूर और -10, लेह में -9 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंडी हवाएं। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
जुनूबी पंजाब और बालाई सिंध में धुंध के डेरे। नवाबशाह में कौमी शाहराह पर धुंध के बायस 6 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 10 अफराद जख्मी। चार साल पहले के मुकाबले में आज अमेरिका दुनिया भर में मुकाबला जीत रहा है। अमेरिका मजबूत और हमारे मुखालिफिन और हरीफ कमज़ोर हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का आखिरी फॉरेन पॉलिसी खिताब, कहा हमने चीन का मुकाबला करने के लिए नई शराकतदारियाँ कायम की। रूसी जारहियत के खिलाफ यूक्रेन की मदद, हमास के हमले नाकाम बनाए। हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए इसराइल की मदद की। लॉस एंजलिस में लगी आग पर एक हफ्ते बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तेज हवाओं की वजह से आग मजीद फैलने लगी। 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। अमवात की तादाद 25 हो गई। 12,000 से ज्यादा घर राख का ढेर बन गए। लेबनानी पार्लियामेंट ने नवाब सलाम को नया वजीर आजम मुंतखब कर लिया। 128 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के 84 अरकान ने नवाब सलाम को वोट दिया। नवाब सलाम दी हेग में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। लेबनान में गुज़श्ता 2 साल से निगरान हुकूमत कायम थी। गुज़श्ता हफ्ते लेबनान की पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ जनरल जोसेफ ऑन को सदर मुंतखब किया था। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने पर साबिक सदर यून सक्योल के मुआखजे से मुताल्लिक अदालती ट्रायल आज शुरू होगा। कानूनी टीम का कहना है साबिक सदर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पेश नहीं होंगे। यून सक्योल के इकदाम से जनूबी कोरिया तारीख की बदतरीन सियासी बहरान से दो चार हुआ। मुआखजे से मुताल्लिक अदालती ट्रायल 5 समातों पर मुश्तमिल होगा। हतमी समात 4 फरवरी को होगी। नाम अरफा, काम भी अरफा। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 13 बरस बीत गए। 9 बरस की उम्र में खुदादाद सलाहियतें मनवाकर दुनिया को हैरत ज़दा कर देने वाली मुल्क की काबिल फ़ख्र बेटी को फातिमा जनाह गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाज़ात से नवाजा गया। स्टार खिलाड़ियों की भरमार। PSL 10 का एक्शन होगा धमाकेदार। डेरिल मिचेल, मैथ्यू शॉर्ट, चैपमैन और एलन जैसे खतरनाक बैटर्स मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बन गए। कोयटा ने फ़हीम अशरफ और चैपमैन को प्लैटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रिस्वेल का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने कैडमोर और बोश को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। आसिफ अली को लाहौर ने सिल्वर कैटेगरी में चुना। तमाम टीमों ने प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, इमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ी मुंतखब किए। 20-20 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी। वार्नर की मारधाड़, मेलन की रफ्तार। कराची के शेर सीजन 10 में हरीफों के शिकार को तैयार। PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स ने भी 20 रुकनी तगड़ा स्क्वाड बना लिया। T20 स्पेशलिस्ट डेविड वार्नर पहली बार PSL में बॉलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। प्लैटिनम कैटेगरी में एडम मेलन और अब्बास आफरीदी शामिल। डायमंड में खुशदिल शाह, हसन अली और जेम्स वेंस हिस्सा बने। गोल्ड में शान मसूद, आमिर जमाल और इरफान नियाजी मौजूद। अरफात मिनहास, टिम साइफर्ट, जाहिद महमूद, लिटन दास और मीर हमजा सिल्वर कैटेगरी में शामिल। इमर्जिंग में किंग्स ने फवाद अली और रियाजुल्लाह का इंतखाब किया। केन विलियमसन, मोहम्मद नबी, उमैर बिन यूसुफ और मिर्जा मामून को सप्लीमेंट्री में चुना गया। और PCB की जानिब से HBL PSL 10 की ड्राफ्टिंग के लिए लाहौर के खूबसूरत हुजूरी बाग में शानदार इंतजामात, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी के नाकिस इंतजामात ने मेजबान की मेहनत पर पानी फेर दिया। TV प्रोडक्शन का मयार इंतहाई नाकिस रहा। प्रोग्राम के मेजबान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कभी एक तो कभी दूसरा मसला, बार बार माइक ना चलने की तरफ तवज्जो दिलाना पड़ी। माजी में PSL की TV प्रोडक्शन शानदार रही, जिसको कई मुल्कों ने कॉपी किया। PSL 10 की TV प्रोडक्शन देखने वालों के लिए मायूसी का बाइस बनी।